Good morning students. Today we are going to start from question number 6 of exercise 6.4. Let's start the question. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equals to the square of the ratio of their corresponding medians. अब इसमें हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उस केस में जो उनके एरिया की रेशियो होगी वो इक्वल होगी उनकी कोरस्पॉन्डिंग मीडियन की रेशियो के स्क्वायर। मतलब जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसमें हमने एक रिजल्ट किया था कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया की जो रेशियो होती है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होती है। और सेम हमने इसमें क्या दिखाना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग मीडियन की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल की कोई भी नेमिंग नहीं दी थी तो हमने अपनी तरफ से दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल में एडी मीडियन है और पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमने गिवन कंडीशन में इतना ही राइट करना है कि हमें दिए हुए थे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद एडी और पीएम दोनों क्या है, मीडियन है ट्रायंगल्स की, वो हमने राइट कर ली गिवन कंडीशन में। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे मतलब ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, इनके एरिया की रेशियो इक्वल दिखानी है कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। मीडियन कौन सी लिया हमने, एडी और पीएम। तो एडी और पीएम की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हमें इन दोनों के एरिया की रेशियो को प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी सब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अपना रिजल्ट यूज करेंगे कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यही लेके चलते हैं। हमारे पास क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कंडीशन हमें गिवन है। जैसे गिवन कंडीशन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उनकी रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी बी सी पी क्यू पी आर कोई भी आप ले सकते हो। हम फर्स्ट ले लेते हैं ए बी और पी क्यू। तो ए बी बाय में पी क्यू के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगा। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, व्हेन टू ट्रायंगल सिमिलर देन ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो इक्वल होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, बट हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट साइड तो यही लेनी है बट राइट साइड में हमें तो प्रूफ करना है ए डी बाई पी एम। हमारे पास क्या है, ए बी बाई पी क्यू। अगर हम किसी तरह से ए बी बाई पी क्यू को ए डी बाई पी एम के इक्वल दिखा दें तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब वो हम कैसे दिखाएंगे, अब ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू को हमें दिखाना है ए डी बाई पी एम। वो कब पॉसिबल है, जब हम इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर देंगे, सिमिलर। क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे सिर्फ तभी उन ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो कैसी होती है, इक्वल। तो अब इन रेशियो को इक्वल दिखाने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं, लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल लेके चले। अब एक तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमें गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर। दो ट्रायंगल कंप्लीट के सिमिलर है तो बाय सी पी एस टी से बी एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। और कोई एंगल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अब बाकी वाले जो एंगल है एंगल ए कंप्लीट पी के इक्वल है, बट जो हमें ट्रायंगल प्रूफ करने हैं उसमें तो हाफ आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी एंगल को इक्वल नहीं दिखा सकते। तो हम अब उसके बाद क्या लेंगे, उनकी साइड्स को लेके चलते हैं। अब कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो कैसी होगी, इक्वल। दैट मीन्स ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाई में क्यू आर। देखो आपने एंगल कौन सा यूज किया है, बी और क्यू, तो इसीलिए हमें साइड भी वही लेनी है जिनके बीच में एंगल बन रहा है, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई में क्यू आर। वैसे भी ए सी तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने तो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है और ए सी और पी आर इन ट्रायंगल्स का पार्ट नहीं है। तो दोनों का सेम रीजन रहेगा बाय सी पी एस टी
एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब BC बाय में क्या हुआ आ गई, क्या हमारे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए? ठीक है, एक एंगल आ गया AB बाय PQ, बट हमारे पास तो BC बाय क्या हुआ रहा है, हमें तो सिर्फ चाहिए कितना, BD और QM। क्या चाहिए हमें तो BD और QM, और BD और QM कैसे आएगा, हम पहले भी कई क्वेश्चंस में ये कर चुके हैं 6.3 के। हमें दिया हुआ है कि जो AD और PM है वो मीडियन है। ठीक है, अब BC बाय QR की रेशियो इक्वल है, अगर मैं दोनों को हाफ हाफ कर दूं, मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर दूं, तो BC का हाफ कितना आ जाएगा BD, और QR का हाफ कितना आ जाएगा QM, बिकॉज AD एंड PM आर द मीडियन। तो बस ये स्टेप हमें करना है। अब इसके बाद तो लेके चलते हैं अब AB बाय PQ, ये कंडीशन एज इट इज रहेगी। जो BC बाय QR है ऊपर भी मैंने हाफ कर दिया और नीचे भी हाफ, क्योंकि हमें कंप्लीट साइड की रेशियो इक्वल हमारे पास है, बट हमें चाहिए हाफ की, तो हमने हाफ। अगर आपको हाफ दी हुई है, आपको कंप्लीट चाहिए तो आप उसको डबल कर दोगे। ठीक है, तो हाफ BC किसके इक्वल हो जाएगा, अब BD के इक्वल। हाफ QR किसके इक्वल हो गया, QM। इसका रीजन राइट कर सकते हैं, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, और हमें पता है मीडियंस क्या काम करती हैं कि अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। अब इससे और इससे देखो, एक एंगल इक्वल आ गया, B आ गया Q के इक्वल, AB बाय PQ की रेशियो इक्वल आ गई BD बाय QM। देन बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे आ गए, सिमिलर। जैसे ट्रायंगल सिमिलर आए तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो कैसी होगी, इक्वल। हमें क्या दिखाना था, AB बाय PQ को AD बाय PM के इक्वल। तो देखो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना यही, AB बाय में PQ इज इक्वल्स टू, हमें किसके इक्वल दिखाना था, AD, तो मतलब AD बाय में PM, तो AD बाय में PM के इक्वल आ गई AB बाय PQ, इसका रीजन बाय CPST। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस फर्स्ट इक्वेशन में AB बाय PQ की वैल्यू पुट कर देंगे हम AD बाय PM, तो बस जो हमने प्रूव करना था हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, नाउ पुट दिस वैल्यू इन 1, दिस वैल्यू ऑफ AB बाय PQ इन 1। अगर आपने पुट नहीं लिखना तो आपको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो, तो हम अब यहाँ पर बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था वो हमारा आ गया। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब हमारे पास था AB बाय PQ और AB बाय PQ की वैल्यू आ गई AD बाय PM, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं इसका होल स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना था कि जो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर गिवन है उनके एरिया की रेशियो कोरेस्पॉन्डिंग मीडियन की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, क्या था, हमें दिए हुए थे दो ट्रायंगल सिमिलर ABC और PQR, उसमें मीडियन है AD और PM। हमने दोनों ट्रायंगल के एरिया की रेशियो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो मीडियंस थी उनकी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखानी थी। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब हमने क्या किया, जो इसी से रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट है वो हमने यूज किया कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों के एरिया की रेशियो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ AB बाय PQ की जगह पे चाहिए था AD बाय PM। वो कैसे आएगा, अगर हम इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, सिमिलर। तो हमने क्या किया, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर। जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे हो गए सिमिलर, यहाँ पे हमने दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, देन बाय CPST वी टेक द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, जो जो हमें नीड थी, मतलब AB बाय PQ को इक्वल दिखाना था AD बाय PM, वो हमने ले ली और इक्वेशन नंबर 1 में इस रिजल्ट को पुट कर दिया। जो हमने प्रूव करना था वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है उसके डायगोनल पर। देखो, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ है? साइड के एक स्क्वायर के ऊपर। उसका एरिया हमें दिखाना है इक्वल है टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमने क्या लिया? हमने एक स्क्वायर लिया सबसे पहले ए बी सी डी एक स्क्वायर लिया। अब इसकी साइड के ऊपर हमें क्या बनाना है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो मैंने ये ले लिया ट्रायंगल डी बी सी जो ट्रायंगल है वो स्क्वायर की एक साइड के ऊपर बना हुआ ट्रायंगल है। और उसके बाद कहा गया है कि एक डायगोनल मैंने ये ले लिया और इस पर एक इस टाइप से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, मतलब ट्रायंगल ई बी डी। जो ट्रायंगल ई बी डी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि स्क्वायर के डायगोनल पर बनाया गया है। तो मतलब हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई? एक ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया, बी सी डी और ई बी डी ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे। तो यही हमने गिवन कंडीशन में राइट करना है। अब इनमें हमें एक प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल साइड के ऊपर बना हुआ है स्क्वायर की, मतलब ट्रायंगल डी बी सी, उसका एरिया इक्वल है हाफ ऑफ उस ट्रायंगल का एरिया जो कि डायगोनल पर बना हुआ है, मतलब ई बी डी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे ई बी डी आएगा। हमें प्रूफ करना है डी बी सी का एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ ई बी डी। अब वो हम कैसे दिखाएंगे? अब आपको पता है कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि उनके जो एंगल है वो कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। जब उसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे देन बाय एंगल बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि जो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं उनके एरिया में रिलेशन दिखाना है ना, तो दोनों को हम क्या दिखा देते हैं? पहले सिमिलर। ठीक है, सिमिलर के बाद हम वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगी? द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब उसके लिए हमें फिर उसकी साइड्स की नीड होगी। ठीक है, बस इसको नोट डाउन करने से पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ बेसिकली इसमें हमें करना क्या है। अब मान लेंगे हम स्क्वायर की साइड कितनी है? ए। तो स्क्वायर की सभी साइड्स कितनी कितनी हो जाएंगी? ए। अगर स्क्वायर की सभी साइड्स ए हैं तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स भी तो क्या हो जाएंगी? ए ही हो जाएंगी, क्योंकि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब ये साइड इसकी वन साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो हर एक साइड सेम होती है, तो ये सारी साइड भी कितनी कितनी हो जाएंगी? ए। तो मतलब जो ट्रायंगल साइड पर बना हुआ है उसकी साइड भी सभी ए हो जाएंगी, जो किसके इक्वल है? स्क्वायर की साइड के। अब इस ट्रायंगल की साइड हम कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए अगर हम स्क्वायर के डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर का डायगोनल अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इस ट्रायंगल की सभी साइड्स पता लग जाएंगी। ठीक है, तो अब ये डायगोनल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा bd का स्क्वायर। 2a स्क्वायर bd की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2 एज इट इज, और a का स्क्वायर है तो वहां से क्या आ जाएगी? a। दैट मीन्स जो ये साइड आएगी हमारी डायगोनल की दैट इज अंडर रूट 2a। इसका मतलब जो ट्रायंगल हमारा डायगोनल पर बना हुआ है उसकी हर एक साइड कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2a। क्लियर हो गई ये चीज? तो साइड हमें पता लग गई। तो अब हम क्या करेंगे? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सिमिलर दिखाते ही उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर हम उसके इक्वल ले लेंगे। तो जैसे इक्वल लेंगे वहां से हमारा जो रिजल्ट प्रूफ करना था हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBD, आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हो क्योंकि हर एक एंगल 60 का होता है, तो DEB सभी के इक्वल ही होगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
हाँ सॉरी, एक बार ये नेमिंग करेक्ट करनी पड़ेगी हमें। ये डी जो है 2 टाइम आ गया, इसको डी नहीं, इसको हम कुछ भी नाम मान लो पी दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी, पी बी सी। तो यहाँ डी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, पी। ये मैंने डी 2 टाइम नेम दे दिया था, तो आप इसे करेक्ट कर लोगे अब, पी बी सी। तो एरिया ऑफ पीबीसी हमें प्रूफ करना है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ईबीडी। अब यहां पर भी लेके चलते हैं ट्रायंगल पीबीसी, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। अब इसका हर एक एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है, तो हम ले सकते हैं ना इसका एंगल, जो एंगल बी है, पी है, वो ई के इक्वल है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। या आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वी नो दैट ईच एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। अदरवाइज हम दिखा भी सकते हैं पी और ई इक्वल हैं, और कोई भी दूसरा एंगल, सपोज ये एंगल कह सकते हैं हम, इसके इक्वल है इस पूरे वाले के, मतलब सी इक्वल है डी के। ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब 2 एंगल इक्वल हो गए, देन बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल पीबीसी सिमिलर हो जाएगा। अगर आपने नाम यहाँ पे पी और ई को लिया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली नेम दोगे, मतलब पी के साथ लेंगे हम ई को और सी के साथ ले लेंगे डी को, तो बच गया कौन सा, ई बी डी। यही हमारे ट्रायंगल की नेमिंग, मतलब जो हमने नेमिंग दी थी वो हमारी करेक्ट है। अब ये 2 ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर, ठीक है। अब हमें ये साइड जो है हमने √2a निकाल के दिखानी है पहले आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें, सबसे पहले लेट कर लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, किसके इक्वल आ जाएगी, ए। ये हमने इसकी लेट कर ली। अब जब साइड स्क्वायर की ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि साइड बीसी पर बना हुआ है वो भी कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो उसमें तो जनरली हम यहाँ से बीसी की वैल्यू से पिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें निकाल के दिखाना है डायगोनल बीडी की लेंथ। तो इन स्क्वायर ए बी सी डी आपको क्या फाइंड आउट करके दिखानी है, डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी किसके इक्वल होगा, √p² प्लस b², क्योंकि h का स्क्वायर होता है p² प्लस b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट इसका स्क्वायर हटा दिया, तो साइड पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। बिकॉज अगर h² की वैल्यू p² प्लस b² है तो h की वैल्यू क्या होगी, √p² प्लस b²। तो अब bd की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ad का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, ad का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। अब जो ad है वो कितनी है, a, ab है वो भी कितनी है, a, क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड हमें पता कैसी होती है, सेम। तो √a² प्लस a²। अब a² प्लस a² कितना हो जाएगा, 2a²। अब 2 का रूट एज इट इज, a² का रूट a आ जाएगा, ठीक है। तो √2a हमारी आ गई किसकी वैल्यू, डायगोनल बीडी की लेंथ आ गई। अब हमें क्या दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया, यही तो दिखाना ना, इनके बीच में रिलेशन, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी है उसको हमें प्रूफ करना है कि वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी। तो वो लेके चलते हैं हम। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, सिमिलर आते ही हमें पता है कि जो एरिया है ट्रायंगल पीबीसी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी, ईबीडी और पीबीसी दोनों ट्रायंगल के एरिया की रेशो किसके इक्वल आ जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कोरस्पॉन्डिंग हम साइड क्या ले सकते हैं इसकी, बीसी बाय में बीडी, क्योंकि हमें बीसी की वैल्यू भी पता है कितनी है, ए, और बीडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट की है। तो ये बीसी और बीडी इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी है, तो हमने इसलिए ले लिया कि व्हेन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे हमने बोला था ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, when 2 triangles are similar then the ratio of their area equals to the ratio of their corresponding sides square, उसकी corresponding side की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब BC की वैल्यू है हमारे पास A
और BD की वैल्यू कितनी आई थी, √2a, इसका होल स्क्वायर, a से a कैंसिल। अब ऊपर क्या बच गया, 1 का स्क्वायर 1, बाय में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 1/2। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि PBC हाफ है इस ट्रायंगल का। अब ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC हाफ ऑफ, अब मल्टीप्लाई में इसको तो ले जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल सी बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्क्वायर की जो साइड है, आपको पता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो सेम आएंगी। सेकेंडली बस हमें इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस डायगोनल की वैल्यू जो आएगी वही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आएगी। तो उसके लिए पहले हम क्या कहेंगे कि जो ये हमारे दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो देखो नो कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हम ले सकते हैं कि जो उनकी रेशियो है उनके एरिया की, वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। और उनकी साइड PBC की जो साइड है वो हमें पता है A है, BD जो हमारा डायगोनल था उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट कर ली, कितनी आई थी उसकी लेंथ, √2a बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। फिर सभी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, तो वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, इन दोनों की रेशियो 1/2। हमें दिखाना था कि PBC का एरिया इसका हाफ है, तो इसलिए ये डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था वो हमारा रिजल्ट आ गया। अब आप इसे नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC। अब इसमें कह रहे हैं कि जो ABC है और BDE है वो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, और जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। तो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है ABC और BDE, क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है BC का, तो जब BDE ट्रायंगल बनाने के लिए E हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे ऑन द साइड AB। अब जो ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है BDE और ABC, ये दोनों हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अब आपको फाइंड आउट करनी है इन्हीं दोनों ट्रायंगल की रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों के एरिया की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेशियो। अब एरिया की रेशियो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर। सेम कंसेप्ट कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि जो ट्रायंगल BDE है और ABC है वो आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इसको लेके चलते हैं कि हम लेके ये चलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हमारे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ठीक है, एंड वी नो दैट all equilateral triangles are always similar। क्यों होते हैं सिमिलर, क्योंकि इसका हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो इसीलिए बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, मतलब ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल और सॉरी ऑलवेज सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDE। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE के एरिया की जो रेशियो होगी वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड हम कौन कौन सी ले लेंगे इसकी, BC और BD। सो इसको नेमिंग हमें पहले इसकी करेक्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि रिलेशन हमारे पास BD और BC में है। BD और BC में रिलेशन क्यों है हमारे पास, क्योंकि जो D है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम BD और BC में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कि जो BD है वो BC का हाफ है, इसी तरह से BC BD का डबल है। तो हमें
क्योंकि अब ये दोनों ट्रायंगल हमें पता है इक्विलेटरल है, तो नेमिंग आप आगे पीछे भी कर दो तब भी कैसे होगी, इक्वल। मतलब अगर मैं ए एंगल की बात करूं तो बी के भी इक्वल है, डी के भी इक्वल है, ई सभी के इक्वल है, क्योंकि इस एक ट्रायंगल का भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, और इस ट्रायंगल का भी हर एक एंगल 60 डिग्री का ही होगा। तो नेमिंग अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो भी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमें साइड रिलेशन चाहिए किसमें, बी डी और बी सी में। तो इसलिए हमें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, बी डी और बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास बी सी है तो हम इसका नाम रख देते हैं ई डी बी। अब आ जाएंगी बी सी और बी डी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब नाम हम चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो बी सी बाय में डी बी। अगर इन केस आप नेम नहीं चेंज करते हो, आपको एक चीज और पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो मान लो आप नेमिंग यही भी रहने देते हो, तो हमने बी सी बाय में हमने जो भी नेम लिया था वो लेके अब बी सी को बाद में ए बी कुछ भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें क्या चाहिए, बी सी और बी डी। अब बी सी और बी डी में रिलेशन है, जो बी सी है वो डबल है बी डी का। क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है बी सी का। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी बाय में बी डी का स्क्वायर। इसका रीजन भी आपको लिखना है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी डी से बी डी कैंसिल आउट, तो ऊपर बच गया 2 का स्क्वायर 4 बाय में नीचे 1 का स्क्वायर 1। सो अवर रिक्वायर्ड रेशो कितनी आ जाएगी, 4:1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि आपको बोला गया था टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना था, देन ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपल आपको ये याद रखना, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, दोनों सिमिलर होंगे। हमें एक चीज और दी हुई है कि जो डी है बी सी का मिड पॉइंट है, तो रिलेशन हम इन्हीं साइड्स में लेके चलेंगे, तो उसकी नेमिंग हम उसी के अकॉर्डिंगली ले लेंगे। ठीक है, तो नेमिंग उसके अकॉर्डिंग ले ली ताकि बी सी और बी डी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ जाए। इससे इजीली हम उनके बीच में जो रेशो में फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको टिक करना है करेक्ट आंसर को, और अपने आंसर को हमने जस्टिफाई भी करना है। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। कोई भी 2 ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी साइड्स की रेशियो में दी हुई है कितनी है, 4:9। हमें फाइंड आउट करनी है उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि कोई भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर। तो बस हमें यही राइट करना है, एज वी नो डैट the ratio of area of 2 similar triangles is equal to the ratio of is equal to the square of ratio of 2 its corresponding sides। क्या है कि we know that the ratio of area of 2 similar triangles is equal to the square of ratio of its corresponding side। तो अब हमें क्या निकालनी है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की रेशियो। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो। वो कितनी दी हुई है, 4:9। तो 4/9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो रेशो कितनी आ गई हमारी, सो देयरफॉर रेशो इज 16:81। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। सो देयरफॉर ऑप्शन
डी इज करेक्ट। बस सिंपल सा था। जो अब तक हमने सारी पूरी एक्सरसाइज में जो रिजल्ट यूज किया है वही रिजल्ट को हमने यूज करना है, तो उससे हमारा आंसर आ गया 16:81। बस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 यही फिनिश होती है। आई होप कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और साथ के साथ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। थैंक यू।